आज भाई 40 से ऊपर स्टैंड ले जाना है। जितने भी सीनियर लीडर हैं, कृपया करके एक बार जरूर अपना कैमरा खोल के बैठे, एकदम बिल्कुल खुशनुमा माहौल में, अलर्ट पोजीशन में। कलम साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या? गुड मॉर्निंग राज साहब, टी शर्ट उशर्ट पहन लो यार, देश की इतनी ज्वालामुखी नहीं फट रही है। चलो, बहुत बढ़िया। कलम साहब, पदम साहब को एक बार कॉल कर लीजिए। यस सर। आप कहीं पदम साहब बिजी को हो? कर लीजिए, उमेश साहब को कर लीजिए। उमेश साहब बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन ही नहीं हुआ, अभी कॉल है मेरे पास, तो उनको बताइए कैसे कौन ज्वाइन होना। कौन बोले? उमेश साहब। अच्छा उमेश। अरे हल्के में मत लिया करो उमेश साहब को। पदम साहब भी बिजी है ना, पदम साहब भी बिजी है आज। क्या कहीं जा रहे हैं क्या? शायद। और जो ओम प्रकाश जी, सेना को ज्वाइन कराओ भाई, अपने साथ में जो जो लोग ज्वाइन किए हैं गुरु। बिजनेस लोगों का है, और लोग जब तक है तभी आप बढ़िया से कर सकते हो, तो लोगों को जल्दी से जल्दी बिजनेस में लाना है। ये बिजनेस क्या है, ये कला करने का नहीं है, लोगों का करने का है, लोगों के साथ है, जिसके साथ में जितने ज्यादा लोग होंगे, ये माहौल बनाने का है, हंगामा करने का है, एकदम खुशनुमा माहौल करने का है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें ग्रेट जो सर। भी लोग, उनको फटाफट जल्दी से जल्दी कॉल करके बुलाइए, आपके साथ में देखिए। जो इंटरनेट पे दिख रहा है वो एक्चुअल में टीम आपकी नहीं है। जो आपके यहाँ दिख रहा है वही आपकी टीम है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो आपके इंटरनेट पे दिख रहा है वो आपका सेल है, जो आपका यहाँ दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग पुनिया साहब, वेलकम है, स्वागत है आपका। एक 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 फोन मारिए पुनिया साहब, सभी को पूरा 100% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नागल साहब के पास भी ये लिंक गई है, वो भी सर भी एक बार चेक इन के लिए आएंगे। तो अपने अपने सेना को देखिए कि किस तरीका से हम अलर्टमेंट लेते हैं, किस तरीका से हम बुलाते हैं टीम को, क्या हमारी प्रमोशन है, क्या हमारी एडिफिकेशन है, क्या अभी तक हमने सीखा है। ये सारा का सारा एवरीथिंग क्या है कि जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है। आपने पीडीएफ में, जब हम ये पीडीएफ फॉर्म भरते हैं, तो ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसे लिखा रहता है पीछे, आपने देखा भी होगा कि जो मन में बनता है वही हकीकत में बनता है। क्यों ओम प्रकाश जी? बिल्कुल ग्रेट सर, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो जब मन में बनेगा वही तो हकीकत में बनेगा। ये देखो किताब के एकदम अंदर सही। पीडीएफ फॉर्म में लिखा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि इतनी बढ़िया 600 रुपया लेके फॉर्म भरते हैं, इसमें 10 से 12 वीडियो दिया हुआ है। डायमंड के 10 कदम, कितना गजब की चीज है। मेरे को तो लग रहा है डायमंड बनना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि 3 कदम भी पैनल पर बैठे हुए आदमी को ध्यान देना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी ओम प्रकाश जी, बता सकते बिल्कुल हैं ग्रेट डायमंड सर। डायमंड के दस बिल्कुल। कदम देखो, मैं पैनल पे किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब एज लीडर बनना चाह रहे हैं बड़े लक्ष्य निश्चित करने के लिए, तो सारे चीजें बताई गई है। इसमें बताया गया डायमंड का 10 कदम क्या क्या है। हम पहला कदम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं?
बिल्कुल सही है। सेकंड बार कॉल करके। मट मट करे बस अब हो गया साहब। वाह जी वाह, गुड मॉर्निंग साहब, पदम साहब की आवाज आ गई भाई। ठीक है। और उमेश साहब अभी नहीं दिखाई दिए आज। आज की मीटिंग उमेश साहब को लेना है, तो उमेश साहब दिख नहीं रहे हैं, और साहब बिल्कुल अपना जर्सी पहन लिए थाईलैंड वाला। चलो बहुत बढ़िया। ये ये टारगेट फाइटर की जर्सी है, जर्सी। पूनम जी भी नहीं दिख रही हैं, प्रदीप जी भी नहीं दिख रही हैं, रश्मि पंडित जी नहीं दिख रही हैं, रीना जी भी नहीं दिख रही हैं, रश्मि चौधरी जी भी नहीं दिख रही हैं। जितने भी हैं सारे अपने अपने टीम लीडर जितने भी हैं सभी लोगों को, दीपा मैम नहीं दिख रही हैं। नए लोग अभी ज्वाइन किए हैं। 100% स्ट्रेंथ लाओ साहब। स्वरूप जी कहाँ है भाई? स्वरूप जी भी नहीं दिख रही हैं। हाँ? हाजी साहब एक बार कॉल कीजिए पूरे सेना लोग को। स्वरूप जी कहाँ है? जैसा राम रोकिया साहब आ रहे हैं बात होगी। आ रहे हैं सर। कहाँ गए हुए थे? पुनिया साहब, घर पुनिया गए हुए साहब थे, वो मुझे आ रहे हैं रास्ते में। कहाँ गाँव गए थे क्या? जी सर। बड़ी गाँव जा रहे हैं यार। वाह वाह वाह। पुनिया साहब मुझे होस्ट बना दीजिएगा इस वाले जो विनोद शर्मा करके है ना, वो लैपटॉप पर। विनोद शर्मा करके उस वाले आईडी को बना देना, ठीक है? पुनिया साहब होस्ट आप हैं शायद। पुनिया साहब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। अपने विनोद शर्मा नाम से दो है, एक में फोटो लगा है, एक बिना फोटो वाला, कुछ में बनाना है। नहीं पढ़ रहा है। जिसमें मेरा फोटो दिख रहा है बिना। नहीं, विनोद शर्मा को जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा एक में उनका खुद का मतलब फोटो लगी हुई है और एक में खाली वीएस लिखा हुआ है। हाँ तो विनोद शर्मा अपना विनोद पुंगल वाला फोटो लगा हुआ है। हाँ, एक फोटो लगा है, एक बिना फोटो। बिना फोटो वाला मेरा वाला कर देख लो ना आप। आप इसको बना दो, कमांडो को बना दो, कमांडो से मैं बना दूंगा, ठीक है? कमांडो टाइगर का पुनिया साहब बना लो, ठीक है? हाँ ठीक, बना दिया। चलो, ओके, धन्यवाद। मनोज कुशवाहा जी 100% टीम को बुलाओ। 25 अभी पहुंची से 25 से फिर 24 हो गए हैं। अभी तक कितने प्लान डेमो, इतने फील्ड में भाग दौड़ की हो, बस 25 लोग को ही।
साथियों जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, पूरे सेना को एक बार बिल्कुल होने चाहिए पूरे खुशनुमा माहौल में। जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, जितने भी हैं सारे लीडर्स अपना अपना बिल्कुल कैमरा ऑन कर दीजिए। बिल्कुल खुशनुमा माहौल में एकदम, जहाँ बैठे हो वहां पर थोड़ा सा एकदम इधर उधर कीजिए, एकदम तगड़े तरीके से स्माइल कीजिए, खुश होइए, क्योंकि खुश होने से काम बनेगा। ठीक है, और एकदम हु हंगामा मचाने के साथ में बड़े काम करना है तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्साइटेड रहिए। और भी आपके टीम से जो लोग हैं, जितेंद्र साहब नहीं दिख रहे मनोज जी? बात हुई? नेटवर्क में नहीं है, मुझे लग रहा है उनका कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा, और ये अपना रश्मि पौनी मैम डेढ़ में भी नहीं है। आए? नहीं है, जो कॉल करता हूँ मैं उनको। कॉल अभी तक नहीं किया आपने? मैसेज तो डाल दिया था, उनका आ अरे जाएंगे। मैसेज तो हम भी डाल रहे हैं, मैसेज तो पुनिया साहब भी डाल रहे हैं। स्विच यही ऑफ हम मैम, मतलब आए? स्विच ऑफ। घर के नंबर नहीं रखे हो? बाहर का थोड़ा, घर ही गई तो होगा वो। मोबाइल और घर के बाहर रहता है। नहीं नहीं, जंगल में रहता है। कई एक बार जो आदमी लेके चलता है वो जंगल में रहता है। घर के मतलब होता है ना, इन द सेंस उनके बच्चे का, उनका फैमिली का, इनका परिवार का। ठीक है मनोज साहब, वो तो घर के मान ली मतलब, आपकी बात हो सकती है। घर के मतलब यही होता है। हमारे समाज में बोलते हैं कि घर से बात, घर से बात करवा यार। घर से मतलब उसके परिवार से, माँ बाप से, बच्चे से, फैमिली से, इसको बोलते हैं घर। चलो, और भी कोई? बहुत सारे लीडर का मैं देख रहा हूं, अभी तक उनके सेना नहीं पहुंची है। चलो, काम काम तो हम देखो तगड़े करने चाहते हैं, और जो यहाँ पर है ना स्क्रीन पे, वही आपकी एक्चुअल टीम है। बाकी तो आपका सेल है। भागवत गीता गई, 200 बिजनेस बंदूक गई, आपके पास में खाते में आ गई। बोलो सिया रामचंद्र की जय। बाकी असली टीम आपकी कौन सी है? यही है। और टीम टीम रूम पे या जूम पे या वेन्यू में उसी के आते हैं जो टीम के साथ में जाते हैं। समझ रहे हो? मीटिंग के लिए कभी साथ में मीटिंग लिए बैठ के, क्योंकि डायलॉग से तो देखो दुनिया तो डायलॉग मार ही रही है। चलो रश्मि जी भी आ गए, देख लो इनको, इनको याद किया जा रहा था फोन पे। तुम रश्मि पुण्य जी घर के भी नंबर दे दिया करो, दूसरा वाला अपलाइन के पास नहीं है। ठीक है, जी आज सर। आज का सहमति से कमांडो टाइगर टीम पारित करता है कि अपने दूसरे नंबर अपने अपलाइन को दे दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का मीटिंग में बाधा उत्पन्न न हो। इस बात से सहमत है सारे लोग? क्योंकि हम सबको जाना है डायमंड, टारगेट जीतना है, देश विदेश की यात्रा करना है, खुशियां का माहौल बनाना है, पूरे भारत में कमांडो टाइगर टीम को, परचम को लहराना है। तो इस हिसाब से क्या है कि अपने अपने नंबर, अपने अपने रेडियस में रहने के लिए जरूरी है। और कहा जाता है कि जो लीडर रेडियस में रहता है, रेडियस इन द सेंस अप्लायंस सिस्टम टीम के, वो हमेशा बचा रहता है। और अनाड़ी से अनाड़ी आदमी यहाँ डायमंड बन जाता है, कैप्टन के चेक लेता है। तो रेडियस में नहीं रहता है ना, तो बड़ी होशियार होशियार आदमी को पता ही नहीं चला है आज तक सबसे सपोर्ट सिस्टम में। नरसिंह अग्रवाल सर कहते हैं कि कहाँ से आया था और किधर को चला गया, पता ही नहीं चला। लेकिन अनारी अनारी आदमी जो है ना, इस बिजनेस में आके डायमंड बन के, देखे वो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ, ड्राइविंग करते हुए ऐसे दिखाता है 25-25-30 लाख के चेक। वैसा ही है, फ्लाइट कितना ही बढ़िया हो, हवाई जहाज कितना ही बढ़िया हो, कितने भी सिस्टम उसमें लगा हुआ, हाई टेक से लेकर सुपर टेक भी लगा हुआ है। समझ रहे हो? सुपर टेक का मतलब वॉइस कंट्रोल हो सारा चीज। लेकिन उसको अगर अच्छी तरीके से उड़ान भरना है, सही तरीके से उसको लैंड होना है, और सही तरीके से उसको सही जगह पे जाना है, तो एक चीज की जरूरत पड़ती है। उस सिस्टम का नाम है रडार। अगर रडार के अंदर में अगर हवाई जहाज उड़ रही है तो कोई खतरा नहीं है, कोई देश उसको मार के गिरा नहीं सकता है। रडार ही एक ऐसा है जो उसको बचा के रखती है। और एकदम स्वतंत्र होकर पायलट क्या है कि बढ़िया से चलाती है, उसको लगता है कि हम सेफ हैं। जैसे ही रडार से बाहर जाती है, सबसे पहले जो दिमाग पे जो सिकन जो आती है वो पायलट के आता है
कि अब हम मैं रडार से बाहर चला गया, अब कोई भी मुझे मार के गिरा देगा। साथियों, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में अधिकांशतः सब हम जानते हैं, प्लान दिखाना जानते हैं, फॉलो अप करना जानते हैं, वो सिस्टम की हर बेसिक चीज को जानते हैं। और पिछले ये 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद में बता रहा हूं कि अधिकांशतः लीडर रडार में ही नहीं रहते हैं। उनका यहाँ पर सिल्वर लीडर भी अपलाइन में है, उनका यहाँ पर गोल्ड लीडर भी अपलाइन में है, उनका पर्ल लीडर भी है, उनका डायमंड लीडर भी है। लेकिन सिस्टम की हर आदमी पता है कि हम एमसीआर में रहना चाहिए, उनको पता नहीं है किसकी मॉनिटरिंग में हमें काम करना चाहिए। और जब आदमी के पास में क्या है कि काम अप होता है या डाउन होता है, तो आदमी बौखलाता है। सिंगल डे से नागल साहब ने जिस दिन मेरे को फॉर्म भरे, आज तक मैं एमसीआर के अंदर रहता हूं, मॉनिटरिंग काउंसलिंग रिपोर्टिंग। मेरा अपलाइन को ये पता होता है पूरे 24 घंटा में कि कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग, इससे यह साबित होता है कि हम बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, और हमारा देश भारत है, गुरु शिष्य का परंपरा है, इसको फॉलो कर रही है। इसको चाहे कितने भी हाईटेक जमाना क्यों ना जब भारत के अंदर गुरु शिष्य परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी साहब? कितने लोगों को लग रहा है कि रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे थोड़ा सा आप कर लो, स्वतंत्र हो, सबको मैं आज खोलने की आजादी दे दिया हूँ। कैमरा यस खोल के सर, मैं कल स्वतंत्र रहेगा। कैमरा ऑन करके बैठिएगा, बढ़िया तरीका से खुशनुमा बैठिएगा, मुस्कुराने के दिल न करे तो खीर पनीर चीज बोलते रहिएगा, ताकि हमें ट्रेनिंग यहाँ बात करने में मजा आए। ये सारे चीजें, क्योंकि कारण क्या है ना कि दुखी दुखी मन से जाएंगे तो क्या लाएंगे, सुखी सुखी मन से जाए तो बहुत कुछ ला सकते हैं। समझ गए? क्या आप आप जब भी किसी से बात करते हो और हल्के बात करोगे तो कोई पसंद करेगा? तो बातों में वजन होना चाहिए, दमदारी होना चाहिए, दमक होना चाहिए, गमक होना चाहिए। तो यस ये सर, सारी चीजें होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, कलम साहब एंकरिंग करो मीटिंग की आज बढ़िया तरीका से, धांसू तरीका से। पड़ोसी आ जाना चाहिए कि कलम साहब झगड़ा क्यों कर लिए, इस तरीका से क्या हो गया। पड़ोसी आ जाना के साथ क्या हो गया, समझ रहे हो? यस सर, हाँ, ग्रेट सर, जो नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया से होनी चाहिए। चलो साहब, वेलकम सभी ग्रेट लीडरों का मैं कलम सिंह नेगी कोटद्वार से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें इस पैनल पर ये सीखने को मिलेगा कि टारगेट कैसे होगा। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डबल डायमंड लीडर मिस्टर संजय सर बहुत दिनों बाद आए हैं, कहीं पिकनिक में गए थे। तो आज आपको आंख कान खोल के सुनना है और आप नेटवर्क में रहें और ये बुक नोटबुक नोट कर लें, नोट डाउन करें जो भी आपको समझ में आती है। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे बीच में हमारे डबल डायमंड लीडर संजय सर मौजूद हैं। सर को पैनल पे बुलाना चाहता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियों से उनका वेलकम और स्वागत करें। वेलकम मिस्टर संजय सर, वेलकम सर, जोरदार चलो तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी देख लो, स्ट्रेंथ अभी से ही गिरना शुरू हो गई। यानी आदमी को देखो एकदम बिल्कुल, आजकल का जमाना क्या है ना, किसे आदमी के बिल्कुल सेकंडों में हर चीज चाहिए, फरफराने लगता है आदमी, एकदम सेकंड में चाहिए हर चीज, बटन दबाते ही प्रोवाइड होनी चाहिए। पर कंप्यूटर से भी ज्यादा इंसान तेज है। चाहता तो इंसान सब कुछ है, लेकिन करना वाना चाहता है किसी दूसरे से। ये हकीकत है, ये सच है रश्मि पुण्य जी, क्या है, समझ रहे हो? यस सर, चाहता है, सब कुछ चाहता है इंसान, खुद करवाना चाहता है दूसरे से। यही हमारी हिंदुस्तान की विडंबना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी ने इस पैनल पे ज्वाइन किया, इसके लिए मैं परम पिता परमेश्वर से शुक्रगुजार हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, और बिल्कुल जहां भी होंगे मस्त होंगे, और दमदारी के साथ में, जिस होप के साथ में सेफ तो बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। और वो सारे सपने आपको साकार हो। लेकिन सपने साकार होने के लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, किसी को फॉलो करने पड़ता है, किसी को मेंटर बनाना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है। मार्केट में साथियों थोड़ा सा सीखने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि सीखना नहीं चाहते हैं। आप देखिए,
मार्केट के अंदर एक मजदूर होते हैं ना, वो भी मिस्त्री बनने के लिए मिस्त्री साहब को बार बार ब्रिज लगा के देता है। आप बहुत सारे लोग घर बनाए हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे कलम साहब? यस सर। 300 रुपए के दिहाड़ी से 500 रुपए पहुंचने के लिए मिस्त्री जी का करनी बसुला सब कुछ धोता है। उसका जो औजार होता है ना मिट्टी को लगाने वाले, और बोलता है गुरुजी आप पेशाब करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे धागा लगा दूं क्या? इसको बोलते हैं सीखने का लगन, सीखने का ललक, सीखने का जिज्ञासा, सीखने का जुनून जो कहते हैं ना, इसको बोलते हैं। और तब वो धीरे 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 जाके रश्मि पुंडरी जी वो एक मिस्त्री में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो? और फिर धीरे 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 वो तालमेल वहां के ठेकेदार होता है ना, उससे ही बनाता है। और थोड़ा सा ज्यादा समय तक और इंगी पिंगी भी नहीं करता, बोला कि कोई बात नहीं मिस्त्री जी आधा घंटा और रुक जाते हैं, और वो शहर के बड़े ठेकेदार बन जाता है, और वो ग्राउंड का ठेकेदार रहता है, कभी उसका नुकसान भी नहीं होता। तो हम सारे लोग रियल में जीवन में बड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन जो हम सीखे हैं वो ईमानदारी से हम करें तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग देखिए, हम लोग 24 लोग हैं, और 24 लोग में हम लोग मात्र 6 मानस जो हैं कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है? और 6 मानस में भी केवल कलम साहब के ही मुस्कुराहट की आवाज आ रही है, दमक, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हो? लिप लिप उनकी खुल रही है। अभी 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 रश्मि जी के भी माने मुस्कुराहट आई है। वो खुद बैठेंगे, देखो काम तो कम चले या ज्यादा चले, खुश रहोगे तो लोग तो पूछेंगे ना कि ऐसी क्या बात है, और दुखी रहोगे तो भी लोग पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है। तो आपको बताने में कौन सी मजा आएगी, दुखी वाला बातें आएगी या खुशी वाला आएगी? सुखी वाला। तो हमेशा खुश रहा करो ना, खुश रहने में आनंद मिलता है, समझ रहे हो? अब मेरे को तो थोड़ा सा 2-4 दिन से मैं भक्ति में माहौल में हूँ, तो बड़ा मेरे को समझ में आया कि बाकी दुनियादारी मोह माया है भाई, अपने काम करो और अपने तरीके से फिट रहो। लोगों को ठीक अक्सर तो बिल्कुल मत चलाओ, 1 सेकंड भी न चलाओ। वक्त से ज्यादा कोई किसी को समझा नहीं सकता और सिखा नहीं सकता, समझ रहे हो? भक्ति एक ऐसा है जो इंसान को सिखा देता है, बाकी दुनिया का कोई गुरु बना नहीं है जो वक्त के आगे वो सीखे ना। तो इन चीजों को मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रही है बातें, और पूरे हिंदुस्तान अभी भ्रमण चल रही है, क्योंकि 42 दिन का शेड्यूल मैंने बनाया और बिल्कुल धुआंधार तरीके से चल रही है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जितना जानते हो आत्मा पे हाथ रखिए और बोलिए क्या मैं कर रहा हूँ डेली की नहीं कर, और सामने रिजल्ट आपके आ जाएगा, सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस है परंपरा का है, ऐसा क्या बात है कि इतने आपके एलएफसी के अंदर आता है, किसी एक आदमी के साथ में आपका सेटिंग नहीं बैठ रहा है? यू के नीचे इतने हैं, सिल्वर है, गोल्ड, परल, टोपाज, ऐसे क्या आप खाते हो कि भाई एक आदमी के साथ में सेटिंग नहीं बैठ रहा है? एक भी आदमी जो है डायमंड नहीं बनना चाहता है, एक ही आदमी कार नहीं खरीदना चाहता, एक ही आदमी फाइट करके आगे नहीं बनना चाहता, एक ही आदमी साला अपने इतिहास लिखना नहीं चाहता, एक भी आदमी लाल नहीं है वो करके कमाल दिखाएगा। वो है, उससे पहले आपको बनना पड़ेगा। मैं यहां से डायलॉग मारू, कलम साहब कितने डीडी गई, प्लान कितने गई, और संजय साहब समझ रहे हो सर? यस सर। इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी एक दिन भी सिंगल बिना टीम के मैंने रुका नहीं है, क्योंकि ये बातें मैंने श्री राजवंश नागल जी से डे 1 से सीखा। और हमारा तो इमीडिएटली अपलाइन यार, हम तो बिल्कुल नौकरी को स्किप करके आए, हमारी इमीडिएटली अपलाइन विक्रम जी जो है तो सिस्टम से पता नहीं कब से चले गए, लेकिन अपने दम पे हमने किया, हमें तो पता ही नहीं चला कब आए कब निकल गए, हमें तो समझ में नहीं आया बातें, क्योंकि मेरा अटैचमेंट क्या था, नागल सर के साथ में था। और नागल साहब सोचते कि इतने बड़े लेवल पे हमें वो क्या फील्ड में वो क्या कर सकते हैं,
हाँ जी कलम साहब। यस यस। नगल साहब यही कर सकते हैं, कोटद्वार में फंक्शन करें, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। 2 दिन पहले हम जाकर वहां माहौल बना सकते हैं। कलम साहब को इनविटेशन करके वहां भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा, और किसको करना पड़ेगा? यस। हाँ जी, क्योंकि वही चीज तो हमने किया है। क्यों जी? किसको लग रहा है कि नागल साहब इस लेवल पे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बताओ? ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं जूम पे, किसी टीम से थर्ड पार्टी बात करवा सकते हैं, कोई फंक्शन करवा सकते हैं, उनसे क्या क्या हम पर्सनली करवा सकते हैं, वही कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि बाइक पे लेके और उनको करते रहेंगे तो 2 लाख के टीम में वो 100 कॉल मारेंगे तो 500 सेल जाएगी। और मेरे साथ बाइक पे घूमेंगे तो दिन में हो सकता है 2 सेल भी ना जाए। तो धीरे धीरे इस बिजनेस में जब आदमी का लेवल बढ़ता है तो आदमी क्या है, ग्राउंड में खुद खुलना चाहिए। अगर आप बताओ रश्मि पंडित जी के बच्चा अगर आप 15-16 साल का हो रहा है और बचपन वाला हरकत कर रहा है नादानी, तो हमारे यहाँ बिहार में उसको अबोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबोध हो गया। कई एक बार तो उसको पागल बोलते हैं, बोले इसके पीछे मत लगे, ऐसे ही करते रहते हैं। आदमी यहाँ सिल्वर बन जा रहा है और फिर भी वही कर रहा है, गोल्ड बन रहा है वही कर रहा है, परल बन रहा है वही चीजें हैं। तो अबोध बालक मत बनो भाई, जो नंबर 1 वाला वो बनना जरूरी है। और ये बिजनेस जो है ना इसी तरीका से चलता है। और सभी हमारे दमदार कमांडो टीम के जितने भी लीडर हैं दमदार हैं, क्योंकि कुछ बड़ा करना चाहते हैं तभी इस बिजनेस में जुड़े हैं, कुछ इतिहास लिखना चाहते हैं तभी इस बिजनेस में जुड़े हैं, तभी जुड़े हैं ना। यस तो सर। और टीम ने बहुत बड़े बड़े इतिहास लिख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए? कर सकते सर। लिख सकते हैं। यस। चलो, तो एक वीडियो है मनोज जी रात में जो भेजा था ना वो अपना माधव सर के, तो उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट चलाइए, उसमें ज्यादा नहीं 2-3 मिनट के बाद 2-3 मिनट चलाइए। और उसके बाद क्या है ना कि फिर थोड़ा सा फ्लाइट पे बात करते हैं। और सभी लीडर आज बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। आज ट्रेनिंग बिल्कुल भी सारे चीज एकदम नट बोल्ट जितने भी है ना वो सारे एकदम टाइट हो जाएगा। आप एकदम सोचेंगे कि एकदम बुलेट की तरह भागेंगे, भट 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 करते हुए, पीछे कोई नहीं देखेंगे कौन सी गाड़ी जा रही है, स्कूटी जा रही है, क्या जा रही है। आपका एक्सीलेटर एकदम बिल्कुल भागते रहेगा। ऐसे आज एकदम बिल्कुल मीटिंग के बाद में फील करेंगे। और ऐसा ही आपको रहेगा कि यार ये सब मोह माया था, खाओ बेग और खींच दो टारगेट। समझ रहे हो बातें? कुछ नहीं है, अपना बैग उठाओ और खींच दो टारगेट। वो बना दूं क्या मनोज जी आपको? अनम्यूट कर लो मनोज जी, आवाज नहीं आ रही है। सीसीटी मनोज गुसाई वाले पे बनाना सर होस्ट। किस पे? सीसीटी जी सर। टी कमा टीटीटी होगा ना यार। पॉलिसी नहीं थी या कोई और दूसरा कारण नहीं था, वहां पर काम करने वाले 3 मिनट के बाद कर दो सर, जो स्क्रीन पे जो है ना एरो मार के यहाँ से लगा दो 2-3 मिनट। अब बस बस अलग बस करो, अब कर दो। वो दमदार है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनमें अंतर आएगा। वहां पर आप कितनी भी सपोर्ट कर लो, लेकिन मेन बंदा दमदार है या वहां पर कोर ज्यादा है या लीडर्स ज्यादा है, वो लेग से आपकी सेल ज्यादा जाएंगी। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रही है, एकदम बिंदास आ रही है। के लिए बोलो, आप अपने अपने आईडी के नीचे जाकर देख लो, नहीं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जब यहाँ पता चल गया, लेकिन कई लोग इससे क्या होगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि एक व्यक्ति की जो रिकॉग्निशन है, हो सकता है ये सिल्वर हो और इसकी टीम वाला गोल्ड बन जाए। ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हो सकता है ये रूबी हो और ये डायमंड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर ये रूबी है और ये डायमंड है तो इसमें अपलाइन छोटा कहां हो गया? ये बिजनेस का एक मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, एक आईडी है। लेकिन कई बार किसी को भ्रम हो जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। ये सिल्वर हो सकता है और ये गोल्ड हो सकता है, लेकिन अभी भी सीनियर कौन है? बड़ी गौर से सुनना,
आज एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे भाई वो ये देखो ना, कई लोगों को भ्रम हो जाता नहीं, मैं ही हूँ जो दमदार। अरे आप दमदार हो, गोल्ड तो हो, लेकिन आप इससे आगे अभी भी नहीं हो। आपकी डाउनलाइन में गोल्ड कहाँ है? आपकी अपलाइन में गोल्ड है कि नहीं? टीम में, ये व्यक्ति की टीम में गोल्ड है कि नहीं? इनकी में कहाँ है? कुछ तुम्हारी में कहाँ है? थैंक यू। ज्यादा बड़ा कौन होगा? यदि इनकी में अगर गोल्ड एक और हो भी तो आप बोलोगे साहब हमारी में भी गोल्ड है, तो उसकी में दो है ना, फिर आपकी में 2 कहाँ है? आप 2 बना लो तो उसकी में 3 है, बनाओ। तो वही बताने का प्रयास है। बोले नहीं मैं गोल्ड से बात नहीं आता, मैं दमदार हूं। तुम दमदार हो, लेकिन तुम दमदार तुम्हारी अपलाइन की टीम में हो, तुम्हारी में कहाँ है? जी ग्रेट सर, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज डबल आ रही है, मतलब एक ही शब्द 2 बार बोला जा रहा एक सेकंड से मेरे में तो बढ़िया आ रही है सर। है। कनेक्ट कर लो। अभी भी यही आ गया है। ये तो ऐसे है जैसे बाली नहीं होता था, उसके जहां सामने जो चला जाए कितना भी दमदार, 50% उधर रिकवर हो जाता था। पहलवान जी बहुत हंस रहे हैं। तो ये अच्छा, दूसरा एक और भी है कि इस व्यक्ति के साथ में कई बार क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का बिजनेस को उठाने में बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन होता है। कई लोग इवन बोले होंगे कि जैन साहब का ने आकर किसी की टीम में मीटिंग की है, आपकी में नहीं, फॉलोअप किया नहीं, सेल निकाल के दी नहीं, या और कोई मीटिंग्स की, सक्सेस प्रूफ सेमिनार में आए नहीं, इवन तो भी हम उनका नाम ले लेके धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज आपको पता चलता जैन साहब तो इस बिजनेस में है ही नहीं, या नरसिंह अग्रवाल जी नहीं होते, तो क्या उतना सिक्योर फील होता आपको? क्या उतना दमदार फील होता आपको? तो इसका मतलब उनके नाम से ही बिजनेस कर ले रहे हैं हम। हेलो, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का डायरेक्ट होता है, किसी का इनडायरेक्ट होता है, किसी का प्रत्यक्ष होता है, किसी का अप्रत्यक्ष होता है। अब इसके आगे की कहानी और सुनो। इसके आगे एक और बात है कि ये अपलाइन है और ये डाउनलाइन है दोनों, और सपोज 1 लेग लंबी हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी 1 लेग लंबी और छोटी का मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति सोचता है मेरी एक लंबी एक कमजोर, ये कमजोर नहीं है, ये कम लंबी है बस। किसने बोल दिया कमजोर है? ये एक लंबी है, ये दूसरी कम लंबी है ना। दूसरी एक और बात है, लेकिन ये कैसे बोल दिया कि कमजोर है? ये तब तक कमजोर नहीं है जो ये लंबी बनाने वाला खड़ा हुआ है, तो यहां अभी खड़ा हुआ है ना, वो कहां गया अभी? जब तक ये खड़ा हुआ है तब तक कमजोर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके आगे के स्टेप सुनते हैं। इसके आगे क्या है? ये वाली जो लंबी बनी थी कब बनी थी? इनके आने के बाद या इनके आने से पहले ही बन गई थी? कब बनी बोलो? आने के बाद बनी है ना। तो आने के बाद जब ये बन सकती है तो क्या ये नहीं बन सकती? हाँ, ये बनेगी। ये कई लोग बोलते गुरुजी मेरी प्यारी लेग में कोई है ही नहीं दमदार, मेरी प्यारी लेग में कोई दमदार नहीं है। ये ठीक उस तरह से है, एक बोट में बैठ करके 8 लोगों को नाव में बैठ के नदी पार करनी थी, तो उन्होंने सोचा चलो गिन लेते हैं। तो जो गिनने वाला है वो सबको गिन ले रहा है 7 को। बोले एक कहां गया, झाड़ी में है क्या? ध्यान से सुनो, नोट करो कहानी। दूसरा गिन रहा है, दूसरे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पे रुक गया, खुद को नहीं गिन रहा, सबने गिन डाला, खुद को नहीं गिन रहा। बोला ढूंढ के लाओ जी, अभी बाद में तभी जाएंगे, झाड़ी में होगा कहीं, ये मिल नहीं रहा। तुमने सही गिने 7, तुमने सही गिने 7। अभी ये जो व्यक्ति है ना, ये बोलता है गुरुजी मेरी प्यारी लेग में कोई नहीं है। ये भूल जाता है तुम्हारी प्यारी लेग में सबसे दमदार महायोद्धा तुम मौजूद हो। अभी कौन दमदार योद्धा मौजूद है? जिसने ये लंबी बनाई है। उधर तो देखना ही नहीं पड़े, उधर तो केवल गुरुजी नमस्ते है,
बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसा वाला होना चाहिए। वो उनके साथ में होगा ना जो शिद्दत के साथ में खेलेंगे। तो बातें समझ में आएगी कलम साहब, क्या बातें जसवीर जी ने बताया। बोलता है गुरुजी मेरे टीम में कोई है ही नहीं, किसके साथ काम करूं। अरे तो तुमने ही तो इतना बनाया है इधर वाला भाई। कई एक लोग बोलते हैं कि सिर्फ मेरे वाला ही गोल्ड है, तो भाई तेरा एक गोल्ड है तो अपलाइन के तो दो हो गए नहीं भाई तेरे मिला के। इतना टेक्निकल वो वीडियो है, इतना एकदम लॉजिक वाला वीडियो, इसको आप समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग इतना अफर्मेशन गलत देते हैं, किसके साथ में काम करूं। तो भैया खुद के साथ में खुद करना भाई काम। एक आदमी कंटिन्यू हफ्ता दिन 10 दिन, रीना चौहान जी हफ्ता दिन 10 दिन प्लान दिखाए, तो क्या लग रहा है उसको एक नहीं मिलेगा। जिसके साथ में उसको शुरू से बात करता हूँ क्यूएसी बना के, और उसको धीरे 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 पनपा 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 के आगे बढ़ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक हम कहानी बताए थे कि एक बच्चा था, वो इतनी उब गया था कि वो सुसाइड करने जा रहा था। बड़ा ही ध्यान से इस वीडियो को सुनना। और वहां जाता है तो गुरु से दर्शन होता है। गुरु बोलता है कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी टीम थी वो सब काम करना बंद कर दिया। उसको दिमाग में था नहीं कि हम तो खुद ही बंद कर दिए, टीम तो पहले बंद कर देती है। हम आज बंद कर देंगे तो हमारी टीम तो हमसे पहले कर देगी। नागल साहब कल बुढ़िया बिस्तर रख दें, बाकी सब डायमंड अपने अपने घर में सो जाएगा। सुनील, यहाँ तक कि 1 करोड़ का टीम बना रखे हैं ना अपना नरसिंह जी महागुरु जी, गुरुओं का गुरु महागुरु जी। वो भी अगर सुबह 6:30 नहीं अपना दिखाए ना एक्सरसाइज नेटवर्किंग का, तो इसका फर्क पड़ जाता है श्रीमान। तो सुसाइड करने के लिए चला गया पूनम जी, तो जी सुसाइड सर। करने के लिए गए तो बाबा बोले कि भैया सुसाइड मत कर, जिंदगी बड़ा हसीन है, खुशनुमा है, क्यों इससे दुखी हो रहे हो, बहुत ही बिंदास है। बोला कैसे बिंदास है, तो बोला कि तुम्हें क्या है ना कि प्रेडिकल प्रेडिकल समझते हैं लोग, प्रेडिकल करके मैं समझा रहा हूँ। तो उसको बोले कि देख ये हमारा गार्डन है, इस गार्डन को तुम्हें सींचना है और इस गार्डन से तुम्हें शिक्षा लेना है। और जब हमारी जिंदगी में कुछ उछल पुछल होता है तो इसका मतलब कि खराब नहीं हो रहा, वहां भी अच्छा ही हो रहा है। आप देखते किस नजरिया से हो। और एक बार आपको लग रहा होगा कि मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ टीम नहीं बन रही है, टीम बन रही है तो टिक नहीं रही, टिक रही है तो लोग आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये आपका कैसा अफर्मेशन देते हैं, खुद से क्या बातें करते हैं, आपका सेल्फ इमेज क्या है, इससे डिपेंड है। इसके लिए दिशा बनी है। तो बालक को वहां पर बागवानी में दे दिया गया कलम साहब, वो गार्डनिंग करने के लिए। तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे फूल पत्ती थे, उसको बीज सीड दिया गया लगाने के लिए। और वहीं बगल में बांस की जो थी ना, उसको भी, बांस नहीं होता है जो आजकल जो आप देखते होंगे बांस को वाला, तो बांस का भी दे दिया गया। और सारे में लहलहाते खिलखिलाते फूल पत्ती एकदम बढ़िया गार्डनिंग उसका हो रहा है। लेकिन 2-3 गमले ऐसे थे कि उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बच्चा लास्ट में एकदम उबने लगा, बोला यार क्या गुरुजी समझाना चाह रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या गुरुजी समझाना चाह रहे हैं। आए, ये वाला तो डालते हैं एकदम हरी हरी पत्ती फूल पत्ती एकदम खलखला रहे, ये वाला 2 गमले में ऐसी क्या हो गई है, इसको तो समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। 6 महीना साल भर उसके साथ साथ के जितने भी लोग थे ना, वो उसके पौधे थे वो खिलखिला रहे थे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से थे। गुरु जी के पास में उठ के गया, बोला कि गुरु जी ये मेरे को समझ में नहीं आ रही, आपके लॉजिक क्या दे रहे हो। ये मेरे को 3-4 साल हो गया, मेरे को समझ में यार सब तो बोले कि सारे पौधे को तुम्हें हरा भरा करना है, और जिस दिन सारे पौधे तेरे को हरा भरा हो जाएगा उस दिन तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सारे तो हरे भरे हो रहे हैं, लेकिन ये दो पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें पनौती लगा हुआ, दो हो ही नहीं रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं जितना कह रहा हूं उतना तो कर। जब गुरु के पास में आ गया है तो उतना तो कर, उसकी बात तो मान, उसकी आज्ञा का तो सुन, उसकी फॉलो तो कर उसकी ऑर्डर को। तो गुरु थे, बात माना। तो धीरे 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 एक हरी सी पत्ती सी कोपल जैसा आया, बड़ा लड़का खुश हो गया, गुरु के पास गया, गुरु की उसमें भी हरियाली आ गई। बोला देखांगे क्या होता है। और जैसे ही डेली जिस तरीका से पानी डालता था, खाद कली डालता था, मेहनत करता था, तो दूसरे दिन कोपल और बड़ा हुआ, तीसरे दिन और बड़ा हुआ, और हफ्ता 10 दिन बाद जितने भी वहां पर बागवानी गार्डन हो रहा था कलम साहब, उससे सबसे बड़ा वृक्ष मानव बन गया। और 6 महीना बाद तो 20 फीट पहुंच गया। तो गुरु जी से बात बोला कि गुरु जी मेरे को बिल्कुल समझ में आ गई बात है। तो गुरु जी ने यही समझाया कि बेटा जब आपके साथ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है,
वो आपकी अच्छे आने वाली वक्त की जड़ें मजबूत की जाती है। बांस की खेती जो है ना, वो अपनी जड़ें पहले मजबूत करती है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि हमें रिजल्ट नहीं आता है। अगर प्लान दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन दे ही नहीं रहे हैं, ये महापाप कर रहे हैं टीम वर्क में। समझ रहे हो? नहीं दे रहे हैं, इसका दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, फॉलो अप कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी जड़ें मजबूत हो रहा है। जसवीर सिंह की एग्जाम्पल है हमारे सिस्टम में। आज पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कोई तोड़ नहीं है, कंपनी तो छोड़ो, पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोलता हूँ वर्ल्ड लेवल पे तोड़ नहीं है जितना अचीवमेंट लिए है। वो पंडित जी की बात करूं, वो काम कर रहे थे, भूखे होके ही प्लान करते थे, अपनी जड़ें मजबूत करते थे, डायलॉग नहीं मारते थे। रिजल्ट ना आना, बच्चे पढ़ाई कर रहा है फेल हो जाना, पार्ट ऑफ दी लाइफ है। इससे निकलना आर्ट ऑफ द लाइफ होनी चाहिए, आपकी कला आनी चाहिए। लेकिन एक आदमी पूरे 7 दिन में 7 बंदे से लिस्ट में नाम नहीं लिखा और इस बिजनेस में कल्पना कर रहा है कि मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मैं आप लोग से ही जानना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे एक दिन भी किताब न पढ़े, एक दिन भी पूनम जी स्कूल न जाए और बच्चा का मार्क्स आना चाहिए क्या? नो सर। हमारे राज्य से धरना देकर उस स्कूल को बंद करवा देंगे। एक दिन जी। नौकरी पर नहीं जाएंगे और उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए क्या? नो सर। नो सर। लेकिन हम वही तो उम्मीद करके बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ हम अपने आप में हैं। अगर हम सब यहाँ पर आज 28-29 लोग बैठे हुए हैं, क्या एक प्लान अगर दे तो 29 प्लान कमांडो टाइगर टीम में नहीं हो सकता है? यस सर। कितनी बिजी है? ऐसा हम कौन सा बम बना रहे हैं, ऐसी कौन सी मिसाइल छोड़ रहे हैं, ऐसा हम क्या कर रहे हैं? एक आदमी को भी हम प्लान नहीं दिखा देते या दिखवा नहीं सकते। रूम से लेके जिम तक, वेन्यू से लेके होटल तक, हर जगह फैसिलिटी है, हर लीडर के पास में हमारा पर है। किसी को कोई मौका नहीं है मेरे पास लाओ मैं जिम से ही से ऑपरेट कर दूंगा। साथियों सोचो, 2-4-5 पॉइंट में बताऊंगा। आज के बाद में आप दुनिया के नंबर 1 टीम बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। तो टाइम से लोग निकल जाया करेंगे, इतने खतरनाक लीडर बन के दिखाओगे अगर फॉलो करोगे तो। हमें तो करना शुरू कर दिया, 40 दिन से ऊपर हो गया फॉलो। पहला बात, आप क्या करते हो? खुद आईने में झांको, दूसरे को झांकना बंद कर दो। किसी एक गुरु चुनो जो आपके एलओसी के अंदर आता हो। उटंग पुटंग वाला का मतलब जो आपकी जरूरत पे आए ना, जो भी आपके हो, हर सीक्रेट से सीक्रेट बात उनसे शेयर करो। आज के बाद बना लो, 1 साल 1.5 साल फॉलो अप करके देखो, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है, किस तरीका से। हमारे नागल साहब को भी नहीं पता है। हम कल गुरुजी से बात मेरी 1 घंटा हुई, बोला संजय जी आपका तो कहीं कोई बात ही नहीं होता, और हम चाहते हैं बड़ा काम हो जाए। अगर हमें जिस कॉलेज के हेडमास्टर बनना है तो हेडमास्टर के साथ में तालमेल बनाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो हेडमास्टर बनेंगे। जी सर। पूनम जी, जी सर। सबसे पहला है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दौर बदल चुका है, तीसरे चलन में आ गया है यहाँ। क्योंकि आज की डेट में हर कंपनियां के अंदर, ध्यान से सुनना, इंडिया में या कोई भी कंपनियां में आजकल तो ऐसी कंपनी भी आ गई है कि ओडी बीएमडब्ल्यू के अखबार लेके ही खड़ी हो रही है, क्योंकि दूसरी कंपनी में पहले काम किया, अपने डायरेक्टर बन के खोल दे रहे हैं। तो आज की डेट में 15, 20, 25 ओडी बीएमडब्ल्यू के अखबार वाले लोग खड़े हैं। समझ रहे हो? इस जी सर। बात से लोग आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, इस बात से मोटिवेट होते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में आप प्लान दिखाने जा रहे हो ना, उस सोफा पे आपसे पहले 4-5 लोग और भी बैठ के ऐसे ही डायलॉग बन के दिखाते हैं कि सर यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। और एक बार बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक स्कैन आपको करता है कि अगर ऐसे जिंदगी बदलती है तो इससे तो अच्छा मेरा यही सोफा बढ़िया है पड़े हुआ हो। क्यों कि आपकी टर्न आउट से लेके, बिहेवियर से लेके, आपको हर चीज देखते हैं, पहनावा और हवा से लेके, आई कॉन्टेक्ट से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, हर चीज को स्कैन कर देते हैं। खेल तो आपका हो जाता है लेकिन आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। खेल आपका पुरुष होने के नाते बात को रख लिया जाता है, आपको दोस्त होने के नाते बात को रख लिया जाता है। तो खुद को इतनी तैयार करो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के दौर में आपको अचीवर लीडर बनना पड़ेगा। यानी क्या बनना पड़ेगा? पॉइंट नोट करो, अचीवर वाला लीडर बनना पड़ेगा, अचीवमेंट। क्योंकि सबके पास में, सभी कंपनियों में सारी चीजें लेके आज के डेट में घूमना शुरू कर दिए। हम दिखाते हैं ये, सबको पता है, विजन दे रहे हैं,
सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, फायदे का चीज है, भारत सरकार भी परमिट कर दिया, इसके लिए कॉलेज स्कूल सब खुल रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सामने वाला व्यक्ति सोचता है, और वो आपको बनना पड़ेगा। सबको पता है, किसको पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? आजकल बच्चे से कुछ लोगों को पढ़ाई हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है, क्यों करना चाहिए, सबको पता चल चुका है। लेकिन संजय के साथ में करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड कलम साहब को करना पड़ेगा, उनकी वो सारे चीजें देख के। कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? जी सर। कुछ नहीं होगा अगर कलम साहब इन चीज को संभालेंगे, तो संजय नागल जी जितने भी सेक्टर में क्या है अचीवमेंट, कुछ नहीं पूछा जाएगा। कलम साहब अपनी गाड़ी को टक 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 करके बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे, और अपलाइन तो बस काजू पिस्ता बादाम खाकर फूल बुके देके करेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। और कलम साहब के दिमाग में आ गया कि सारा काम दूसरा कोई करे, अब बस हम तो देखेंगे। तो हमारे साथ नहीं हुआ, हम तो यार डबल डायमंड बन गए, हमारे साथ में नहीं हुई, नागल साहब को साथ में नहीं हो रही है, नरसिंह अग्रवाल साहब के साथ में नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ही आदमी को पैसा आता है डायरेक्ट सेलिंग में, मर जाओ तो फिर पैसा आता है, सबको पता है कि साला है ही नहीं तो कहां दिखेगा। जिंदा हो तो दिखना पड़ेगा। भले आप काजू पिस्ता बादाम खा के देखो, सोफा पर बैठ के ऐसे एसी में ऐसे से हिलते हुए देखो, ठीक है, 2 लाख का चश्मा लगा के दिखो, लेकिन दिखना तो पड़ेगा गुरु। किसमें? फील्ड में। नरसिंह अग्रवाल जी का फील्ड क्या है? बड़े बड़े सेमिनार प्रोग्राम। नागल गुरु जी का फील्ड क्या है? वो अपने लेवल पे है। हमारी फील्ड क्या है? हमारे लेवल पे है। आपकी फील्ड क्या है? आपकी तो फील्ड वही है ना, मैन टू मैन मीटिंग करना, 2-4 लोगों को ग्रुप मीटिंग करना, थर्ड पार्टी करवाना, प्लान दबा के दिखाना। आपकी तो फील्ड यही है ना। आपकी फील्ड है क्या, फिर बताओ। बातें समझ में आ रही है सर? यस सर। क्लियर हो गई? जी सर। और काम करना और कम करवाना दोनों चीज अपने पास में आना चाहिए। सर ग्रेट सर बोलते हैं नागल गुरु जी कि कभी हमें घोड़ा भी बनना पड़ेगा, कभी हमें घोड़सवार भी बनना पड़ेगा, दोनों रोल में हमें रहना पड़ेगा। न तो हम घोड़ा है ना हम घोड़सवार है, फिर है क्या चारा डालने वाले? या तो हम प्लान दिखाएं, या तो प्लान दिखवाएं, या तो क्लोजिंग करें, या तो वेन्यू का कुछ तो करें। तो घोड़े के रोल में या घोड़सवार के रोल में हमें रहना ही रहना है 24 घंटा। अगर नहीं है तो फिर मेरे को समझ में नहीं है, घोड़ा भी मर जाएगी, घोड़सवार भी मर जाएगा, चारा भी सूख जाएगी। ये 2 चीजें हमें करनी पड़ेगी साथियों, बहुत ही। तो एक तो अबे क्या है कि अचीवमेंट करके दिखाना है, ठीक है, इस चीज से फर्क पड़ेगा। आप जहां जाते हो आपकी अचीवमेंट से लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। आपकी जी टीम आपको देख रही है, अच्छे लीडर बन के दिखाना है। ऐसा नहीं कि इस सप्ताह में चेक बना, अगले सप्ताह उपवास है। अरे भाई चेक के उपवास क्यों कर रहे हो भाई? क्यों पूनम जी? जी सर। इस सप्ताह चेक बनी, अगले सप्ताह उपवास है। उपवास बनने से आप लोगों को प्रभावित करोगे। 3-3 नो। 4-4 सप्ताह 5-5 सप्ताह से कई लोग उपवास चल रहा है। अरे इतनी भी चेक को उपवास मत दो भाई, भूखे मर जाएगी आईडी। हाँ जी कलम साहब, आदमी एक चेक बना लिया, फिर उसके बाद कई एक वीक तक उपवास कर रहा है। अरे भैया यहाँ व्रत क्यों कर रहा है? उपवास उपवास मत कर। यस सर। अच्छे लीडर बन के दिखाओगे तभी आपके साथ में लोड आपके साथ में। अच्छे लीडर का मतलब ये नहीं है किसे वो बढ़िया ड्रेस कोड पहन के वो कार कर रहा है। अच्छे लीडर वो होते हैं दिन रात अपने टीम के साथ में प्लान दिखाते हैं, और उनके उनके टीम क्या है ना कि हाथ जोड़ ले कि भगवान प्रभु माफ कर, मेरे सुबह सुबह घर पे मत आइयो। ऐसे 2-4 कह देना चाहिए, 2-4 आपके पिछवाड़े पर मार दे, बुरा मत मानिएगा, गलती वर्ड निकल रहा है, तब इसका मतलब खतरनाक लीडर है। 2-4 डाउन लाइन तो आपको ऐसे कर देना चाहिए कि सर ये सर आप दिखना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप तगड़े लीडर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पे खेल करना चाह रहे हो। कल वही लीडर आपके सैल्यूट मारेगा, वही लीडर बोलेगा कि यार काश उस दिन सर अगर इस तरीका से अगर मेरे पीछे नहीं पड़ते। आप बताओ, जिस माँ बाप बच्चे को पीछे पड़ता है, पढ़ाई करवाता है पूनम जी, और वो जी फर्स्ट मारता है, और जब उसको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसी माँ बाप को दंडवत प्रणाम करता है, उसी गुरु जी के धछात प्रणाम करता है, गुरु जी आपने मुझे संभाल के यहाँ तक लेके आ गया। भले उस जी दिन उसको बुरा लगता है, भले उसको लगता है कि मेरे लिए टोक रहा है, रोक रहा है, मेरा फ्रीडम, मेरा प्लेजर, मेरा ये सारे चीज को वो कर रहा है, लेकिन उस दिन उसको क्या है ना, आत्मा से धन्यवाद बोलते हैं, आत्मा से। तो हम सबको क्या करना है दूसरे पॉइंट में
कि अच्छे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, प्लानर बनना है, जो भी चीजें हमें नेटवर्क में जरूरत पड़ती है इस तरीका से बनना है, तब जाके क्या है ना लोग आपको फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तभी आपके अंदर शार्पनेस आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग करना ये सवाल नहीं है, किसके साथ करना है ये सवाल है। लोगों के पास हम जाते हैं, सवाल आजकल बंद हो गया, क्योंकि हम आपको बता दिए नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, तेरे साथ करना है कि नहीं करना है ये सवाल उठ जा रहा है अभी। समझ रहे हो बात है? और वहां पर हमारे हम जब प्लान दिखाने जाएंगे तो नागल गुरु जी, नरसिंगरवाल गुरु जी नहीं जाएंगे, उनके हम टेस्ट में उनकी चीजें दिखा सकते हैं, विजन कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में सामने वाला व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है कि नहीं चाहना है, तो हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मा से इस बिजनेस में करने का जो ललक देखेगी, उससे लोग हमारे साथ में चलेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये बात नहीं है मुद्दे की बात है कि आपके साथ में वो करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ऐसा क्या डेवलप करोगे, ऐसा क्या बताओगे, ऐसा क्या समझाओगे, ऐसा क्या सिखाओगे, ऐसा क्या अपने अंदर टाइम टेबल चेंज करोगे। ऐसा तो नहीं कि 4 महीना करते हो, 2 महीना ब्रेक लेते हो, फिर उपवास चेक हो जाती है, फिर करते हो, फिर उपवास चेक, फिर करते हो, फिर उपवास चेक। 4 दिन आपको टीम देखती है घूमते हुए फील्ड में, 5 दिन देखती नहीं है, फिर 4 दिन आप थे आप आपका आप टीम का फोन नहीं उठाते, टीम आपकी फोन नहीं उठाते, अपलाइन आपको ढूंढता है, बाद में अपलाइन को आप ढूंढते हो। ऐसी तो नेचर तो नहीं है, पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही, और इसी नेचर से आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो बताओ कैसा होगा। ये सब चीजों को बदलना पड़ेगा। लीडर बनना ठीक है, हालात पे नहीं, सिस्टम बनाता है। लीडर जो है ना, आदमी बोलता है आप सिस्टम डेवलप करो, वहां पर एक सिखाने का सिस्टम डेवलप करो। इसके लिए कोई बड़े होटल या बहुत खर्चे नहीं लगते, इसके लिए सिर्फ टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है, खुद को सुधरना पड़ता है। एक बंदा सेल ज्वाइन हो गया, बताओ अपनी बाइक को स्टार्ट करके 7 बजे सामने वाला व्यक्ति है घर में, आप उसको सिखाओगे ड्रीम बनाना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, ये सारा चीज सिखाएंगे तो काम बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। आत्मा से बताओ कि कितने लोग जो है अपने टीम को सुबह या शाम जाके उसको तैयार कर रहे हैं, और जब जाओगे तभी तो आपके साथ साथ में घूमेगा। क्योंकि फोन पे कितना बिजनेस हो सकता है। मैं यहां से कलम साहब को फोन करूं, क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस फॉलो कैसे पता चलेगा। लेकिन इनके साथ काम करेंगे तो पक्का पता चलेगा कि करते क्या है, इनका हरकत क्या है, इनका क्या चीजें हो रही है, किस तरीका, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या बातें करते हैं, फील्ड में करते हैं तो क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं। तो इस तरीका से रिजल्ट बनेगी। काम करो यार, समझ रहे हो, काम करो यार, क्योंकि बिना काम का कुछ नहीं होगा, काम करने से ही बड़ा काम होगा। समझ रहे हो, हरकत करो यार, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, बिना हरकत के बरकत नहीं मिलने वाला है साथियों। अब हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, अभी 1 घंटा हमारी बातचीत हो रही है, कैमरा ऑन है ऑफ है कोई पता नहीं, सीरियसनेस नहीं है। जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराने के लिए गए हैं उसको हम बारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके साथ में कितना हम कमिटेड होकर कर रहे हैं, उसकी चेक में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके लिए कितना चिंतित है। क्योंकि हम टीम वर्क के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन हम टीम वर्क कितना फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग लीडर बनने के लिए चले हैं, लीडर के बाद में समस्या नाम का, प्रॉब्लम नाम का चीजें नहीं होती है, वो किसी के लिए खेलता है, और जब किसी के लिए आप खेल दोगे ना तो आपके लिए लोग खेलेगा। तो ये चीज पे हमेशा ध्यान दीजिए। आप मन बनाए, समझ गए, आप जब मन बनाएंगे ना तो टीम के लोग ना ऑटोमेटिक मन बनाएंगे, वो लोग नहीं करेंगे। पहले क्या है, वो लोग नहीं करेंगे जो आप कहते हो, वही करेंगे जो आप करते हो। ये दोनों चीज अभी हो गया पुराना। डायरेक्ट सेलिंग में लोग डायलॉग नहीं मारते थे पहले कि आपकी टीम वो नहीं करेगी, क्या है जो आप बोलते हो, वो करेगी मनोज जी जो आप करते हो। ये दोनों डायलॉग हो गई है पुराना, अभी नया आ गई है। आप जो करोगे कहोगे वो टीम तो बिल्कुल नहीं करेगी, आप जो करोगे उसको भी बिल्कुल टीम नहीं करेगी, आप रोज करते हो उसको देख के आपसे टीम करेगी। ये नया वाला बात जुड़ गई है, ये दो वाला पुराना हो गई अभी। समझ रहे हो, पहले नहीं बोलते थे कि जो कहोगे वो बिल्कुल नहीं होगा, जो करोगे वो होगा। अब क्या हो गया कि अब डेली आपकी टीम आपके देख, कहीं भी हो ना, किसी भी शहर में हो, वहां लोग तो सेल तो लिए है ना, वो देख तो रहे हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बॉडी में बहुत ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली दिखती नहीं लेकिन उसका फंक्शन बहुत उपयोग होता है। वैसे हर जगह हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग हैं, उनके साथ में हमें क्या है कि काम करना है। तो रोज देखेंगे आपकी टीम, तभी आपके साथ में काम करेंगे। उसके बाद लीडर बनाना बहुत जरूरी है साथियों। हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी तकलीफें आएगी जब आप लीडर नहीं बनाएंगे, और लीडर आपको बनाना पड़ता है समय दे के, उनको सिखा के, उनको समझा के, और नहीं तो आप एक कला ही रहोगे भाग दौड़ करते हुए। हम बहुत
लोगों के जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को देख भी रहा हूँ। लोग आते हैं और अपने नीचे लीडर डेवलप नहीं कर पाते हैं, अपने उनको जो चीज कलाकारी होता है बिजनेस को सिखा नहीं पाते हैं। और हमें क्या है कि इसे क्या है कि लीडर बनाना है। कैसे बनाए? फैमिली की तरह। ये पहले वाला जमाना था, लोग बोलते थे कि लीडर बनाना है फैमिली की तरह, उनको खाना है, पीना है, चुचकारना है। भाई साहब, ये जमाना बदल चुका है। फैमिली में बच्चे कोई गलती करता है, क्या करते हैं? अरे ठीक है ठीक है, अपना भाई है, छोड़ यार, फिर दोबारा कर लेगा। नए जमाने की भी नेटवर्किंग आ गई है, फैमिली की तरह नहीं है। हम लोग के आर्मी की तरह लीडर तैयार करना है, बटालियन का बटालियन खड़ा करना है। ये जमाना बदल चुका है। क्योंकि फैमिली की तरह टीम बनाओगे तो फैमिली में तो आंख दिखा देते हैं 2 मिनट में, चुचकारने के लिए। भैया हमारे ये चीज करनी नहीं, बोले भाभी हमारी ऐसे कैसे बोल दी, और ऐसे बड़े बुआ ऐसे कैसे बोल दी, वो नाक मुंह फुलाते रहेंगे। आर्मी में सब नहीं चलता है। आर्मी में सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है? टास्क चलता है, मिशन चलता है, बटालियन होती है, कंपनी होती है, और मूव किया जाता है। तो लीडर बनाना है तो आर्मी की तरह बनानी है, फैमिली की तरह मत बनाओ भाई। अगर नए जमाने के अगर इसमें करना है, बड़े इतिहास लिखना है, नया दौर बदल चुका है, नरसिंह गढ़वाल जी की तरह आपकी बड़ी से बड़ी टीम बनानी है, तो फैमिली के वाला वो चक्कर में ना, कौन खुश हो रहा है, कौन नाराज हो रहा है, डोंट मैटर। आप अपनी आर्मी खड़ा करो, समझ रहे हो? किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी चमत्कार मत बंद करो। नाराज है, नाराज रहेगा, हमारी चमत्कार देख के एक दिन जरूर खुश हो जाएगा। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या जरूरत है भाई खुश करने की? कितने लोगों को समझ में आ गई? लोग फैमिली बनाने चले हैं। अरे फैमिली बनाना थोड़े, हमें आर्मी बनाना है, बटालियन खड़ा करना है यार। कलम साहब, आर्मी में क्या होता है? बटालियन खड़ा किया जाता है, टास्क दिया जाता है, मिशन बताया जाता है। यहाँ हम फैमिली बनाने चले, नाराज न हो जाए। नाराज करके क्या कर लेगा भाई? हम नागल सर को नाराज करके क्या कर सकते हैं? ज्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो क्या लग रहा है? 2 लाख से उनकी 6 लाख का टीम नहीं बनेगी, 6 लाख से 12 लाख नहीं बनेगी, 12 लाख से 72 लाख नहीं बनेगी। हम इस चीज में डर रहे हैं। अरे आज डर डर के उसको नहीं कुछ टोक रहा है, बोल रहा है, तो कल वो डायमंड बन जाएगा। तो वो नहीं बोलते बच्चे यहाँ पे कंधे भी चढ़ के कभी कभी वो कर देते हैं, दुकान में भी नहीं रोके टोकेंगे तो। हमें फैमिली नहीं, हमें कमांडो आर्मी तैयार करनी है, बटालियन का बटालियन। हम ज्यादा इतने क्लोज हो जाते हैं कि हम सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उससे तो अच्छा है कि एक खड़ा रहे, तगड़ा वाला रहे, हजारों पे भारी पड़े। क्यों जी पदम साहब? एक पदम साहब देख लो, कोटद्वार में अर्जुन अवार्ड ठोक रहे। ऐसे पदम साहब कमांडो टीम के अंदर 29 से बताओ 29,000 बिजनेस वॉल्यूम पर डे क्लोज हो। एक पदम साहब की तरह सोच की तरह अगर खेल खेलना शुरू कर दे तो कितने लोग इस बात पे एग्री हो? और कमांडो टाइगर टीम 29,000 सेल जाएगी तो बताओ हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? पर डे किसी कोई गोल्ड बनेगा, पर डे कोई सिल्वर बनेगा, पर डे एकदम माला माल होगा, चकाचक होगा, एकदम धुआंधार करेगा, धकाधक होगा, हर चीज एकदम धुआंधार होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? फैमिली बनाने के चले हैं। अरे परिवार बना भाई, तेरी एक परिवार है वही काफी है, तू आर्मी तैयार कर। समझ रहे हो? कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? बटालियन खड़ा कर दे, बटालियन। जी सर। नाराज हो रहा है, उसके चक्कर में नहीं रहा है। आर्मी आज के बाद कमांडो टाइगर टीम आर्मी खड़ी करेगी। उसके बाद 5वां पॉइंट है, साथियों सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बिजनेस में आए तो चेक बहुत जरूरी है। चेक का कभी उपवास न करें, समझ गए? इस चेक बहुत जरूरी है। पदम साहब हमारे ग्रेसर हंस रहे हैं। खुद उपवास कर लीजिए चलेगा, लेकिन चेक का उपवास मत कीजिए। समझ गए पूनम जी? जी सर। खुद उपवास कर लेना, चेक का उपवास मत कीजिए, ठीक है? लोग बोलते हैं कि टीम मैनेज नहीं हो रहा है, 7वां पॉइंट है। अरे तुम खुद मैनेज हो रहे हो क्या? देखना तुम किससे मैनेज हो रहे हो। भाई कई एक बार बोलते हैं, मैं बोलूं सर मेरा टीम मैनेज नहीं हो रहा है, दसाराम जी को बोलूं, नागल सर का फोन लाया कि मैनेज ही नहीं हो रहा है, तो मैं नागल जी से मैनेज हो रहा हूँ क्या? ये तो पहले खुद चेक करना पड़ेगा ना कि मैं मेरे अंदर कहीं पंख तो नहीं लगा हुआ है। जब मैं मैनेज होऊंगा तो बताओ मैनेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। टीम बनाओ ना कि मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करे।
तो ज्यादा लोग बोलते हैं टीम ही मैनेज नहीं कर रहे, तो खुद एक बार चेक करो कि हम मैनेज कितने बार हो रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार अचीवमेंट, एक बार तालियां बजती है। एक बार स्कूल में क्या हुआ कि वो कौन सा संगीत प्रतियोगिता हो रहा था साहब, 9th क्लास में पढ़ता था, तो मेरे को थाली बजाना चम्मच से बहुत बढ़िया आता था। और उसमें गाना उस समय बहुत चला था, क्या बोलते हैं, कौन सा मूवी का था, बहुत गाना था हमारे भोजपुरी में, तो मैं बड़ा ही उसको ललकार के गाता था, भोजपुरी गाना था। ठीक है, पूरा स्कूल मेरे से झूमता था, ऐसे पालती मार के और थाली लेके और चम्मच से झिली ऐसे करके छींटता था ना ऐसे, तो बड़ी थी। वो मास्टर साहब के ना बड़ी एकदम मलखार करके गाता था, पूरा कॉलेज बिना माइक के हिला देता था। तो प्रिंसिपल साहब क्या हुए कि आए और बोले कि भैया इसको फूल माला दो और सम्मानित करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब मेरे को कान में बोलते हैं कि भैया एक बार किया है तो एक बार तालियां मिल गई है, दोबारा अगर तालियां चाहिए ना और ऐसे फुल वाला तो दोबारा गाना पड़ेगा, और उतने ही जोर से गाना पड़ेगा, इतने ही ललकार के गाना पड़ेगा, तभी हीरो फिर दोबारा दिखेगा। उस दिन से मेरे को बात समझ में आ गई, एक बार आदमी गोल्ड क्या बन जाता है, गोल्ड मेडल क्या कर लेता है, वो कई एक महीना उपवास करते रहता है, गोल्ड मेडल ही नहीं लेता है। एक बार रैंक पे आ गया, उसी पे अटका हुआ है, उपवास पे है बैठा हुआ। ए भगवान, उपवास छोड़ो यार, अब कुछ करो। एक बार लेवल आ गया, बस उसी लेवल पे बैठा हुआ है, ऐसा वो लेवल इतना पसंद उसको आ गया ना कि उससे ऊपर जा ही नहीं, नीचे तो कर नहीं सकते। अपनी प्लान में तो ऐसा है ही नहीं कि आप गोल्ड को कोई डिमोटिवेट करके डिप्रमोट करके उसको कर दे, अपने प्लान ही इतना तगड़ा है, तो उसी पे बैठ जाता है, और इतना उसको सिंहासन अच्छा लगता है, गोल्ड से परल की तरफ बढ़ता ही नहीं है, उपवास में चला जाता है। तो साथियों, हम सबको एक ही चीजें करना है, टीम को खड़ा करना है, बड़े लेवल पे करना है, इतिहास रचना है, कमांडो टाइगर टीम को नंबर 1 बनाना है। गुरु जी लोगों को लगना चाहिए कि टीम में कुछ बड़ा काम हो रहा है। तो अभी कमिटमेंट की बारी आ गई है, 15-10 मिनट कमिटमेंट की चलेगी बारी, और धुआंधार तगड़े तरीके से ललकार के। और उमेश साहब कहाँ है सर? आज उमेश साहब बताए थे कि मैं पैनल पे आऊंगा और टारगेट के लिए बोल रहे थे कि सर धारूंगा, एकदम बोले कि आज सर मैं एकदम बिल्कुल धार खोल दूंगा। अभी अभी डिडिया की बार आने वाली है, और साहब बोल रहे हैं कि सर मैं पूरा थाईलैंड के लिए मैं सेट हो गया, सूट बूट सिलवा लिए हैं, कई एक ड्रेस कोड बनवा लिए और थाईलैंड के लिए तैयार है। परम साहब, उमेश साहब कहाँ है? उमेश साहब बोल रहे थे कि आज मैं टारगेट के लिए पैनल पे बात करूंगा सर, वो ताल ठोकने वाले हैं टारगेट के लिए। और अभी 8:30 हो रही है, 10 बजे से पहले बोले कि सर रैंक भी हो जाएगी। हो जाएगी सर, हो जाएगी, हो जाएगी। कहाँ है साहब? आप अभी जरा बिजी हैं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, बोल तो रहता है पैनल पे आने के लिए, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी कमिटमेंट की बारी है और सभी लोग कमिटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि कैमरा पर आप बंद है तो आपसे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जरूर, और नहीं तो फिर इस वीक में भी उपवास में चले जाओगे नहीं पूछेंगे तो, समझ रहे हो? अगर उपवास में रहना है तो बताओ आप। तो सभी लीडर से बात की जाएगी, पूछी सभी लीडर से साथ में जाएगी, और हम आपके साथ में एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे, समझ रहे हो, क्रांति लिख देंगे, इतने बड़ा काम करके दिखाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी कमांडो टीम बनी है, इतनी बड़ी विजेता टीम बनी है, इतनी बड़ी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनी है, तो हम लोग भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो पदम साहब, क्रेट साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि इस वीक में आज मंगलवार है, कल बुधवार है, और हमारी कंपनी जो है सेफ सब, और आप सबकी कंपनी, हमारी नहीं हम सबकी कंपनी 27 तारीख के क्लोजिंग कर रही है 2 बजे तक, रैंक की भरमार दे रही है, दबादब पेमेंट करने वाली है। तो बताएं साहब, कितने बिजनेस वैल्यूम, रैंक कितने दे रहे हो? टारगेट का डिक्लेयर कब हो रहा है? क्योंकि 36 दिन रह गया टारगेट का, ओनली 36 डे टारगेट। बताएं ग्रेट सर, आज बिल्कुल गांधी वाला टोपी लगा लिए हो आप। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो साहब के, देखो जनून साहब उसमें बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, कर्म कांड पे बैठे, कौन वो चीजें थी उस पे भी आज साहब मीटिंग ले रहे हैं। बताओ इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये तो फोन ही बंद कर देते हैं। अब बदन साहब के देखो, तो मीटिंग ले रहे हैं पूनम जी। जी सर। अब प्रदीप भाई मेरा कहाँ है? तो दिख नहीं रहा है। ये जितने भी हमारी बहनें हैं ना, उनको आग्रह कर रहा हूँ कि पति देव को थोड़ा सा इस सिस्टम के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि हमारी मोटिवेशन कम पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारी बहनों से आग्रह है, निवेदन है, वो मोटिवेट करे अपने पति देव को, और सिस्टम में डायमंड की तरह अग्रेसिव हो,
क्योंकि कई एक बार अपलाइन की मोटिवेशन कम हो जाता है, तो आप उसको अल्टीमेटम जारी कर दो कि भाई डायमंड बन के दिखा, भाई फलना आदमी ने बन के दिखा दिया तो आपको ही बनना है। मेरे को भी मैडम मेरी बोलती थी कि नागल जी डायमंड बन सकते हैं, आप तो नहीं बन सकते हो। आग लग गई यार, ऐसे कोई भी बोल देना तो आदमी आदमी आग लग जाती है। ऐसे अगर बोलते ना अपने पति के कि फलना बन सकता है, तू क्यों नहीं बन सकता, आदमी पागल हो जाता है। आदमी कैसे कैसे बोल दी, तो बोलना चाहिए। तो पदम साहब आप बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अभी? यस ग्रेट सर, बोलिए बोलिए। क्या इस वीक में क्या रहेगी क्लोजिंग आपकी? अभी तो रैंक दे रहे सर, कल तक हम रैंक दे देंगे, रैंक 2। रैंक तो आज ही एक सेल में रैंक हो जाएगी, सेकंड रैंक। उसके बाद बताइए कि इस वीक में कितने क्लोजिंग करोगे, क्योंकि अर्जुन अवार्ड तो किए थे पिछले वीक में, तो इस वीक क्या है, उपवास करना है? हो जाएगा क्या सर, हो जाएगा, दिक्कत कहाँ रही, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो चलो बहुत बढ़िया। कितना लिख दूं? जितना दो भी आप दो लिखो हो जाएगा, 2000 करेंगे बिजनेस, करेंगे। 2000 बिजनेस वॉल्यूम। 2000 तो ज्यादा नहीं हो रहा सर ये। 22 लोगों के नाम तो उमेश साहब मेरे पास भेजे हैं कि कल सर क्लोज कर देंगे परम साहब के साथ मिलकर। 22 नाम मैं आपको ओके ओके ओके, हो अभी जाएगा सर, हो भेजे। जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रॉब्लम बोल कहाँ आ रहे रही है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि तो 22 दूनी कितने, 4600 बिजनेस वैल्यूम हो रही है। मैं ऐसे नहीं बात करता साहब, पहले मैं उस टीम में घुसता हूँ, उस टीम के जड़े निकालता हूँ, और फिर मैं उस लीडर से बात करता हूँ। मेरी कल 1 घंटा में बात हुई है, और पूरे उनके डायग्राम तैयार करवा दिया हूँ, ऐसे 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 करना है। अब फायरिंग है, कवर फायरिंग आपको करनी है साहब। जब हो जाएगा जब सर। आपको तो पता है सर फौज के नियम, कि जब जब एक टुकड़ी आगे मूव करती है तो 2 टुकड़ी कवरिंग फायर करती है, ताकि उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो जब हमारे उमेश साहब मूव कर रहे हैं टारगेट की तरफ, तो कलम साहब पदम साहब कवरिंग फायर देंगे, समझ रहे हो? बढ़िया सूट बूट बिल्कुल। लगा के, चश्मा लगा के 2 गाड़ियां गलियों में घूमना चाहिए, ये आपकी कवरिंग फाड़ेंगे। लोग को लगना चाहिए काम हो रहा है। दिन में इतने गाड़ियां घुमाना, चक्कर उस गली में उस इलाका में, लोगों को लगना चाहिए कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। 4 बार 5 बार हूँ कोई बुलाए तो बोले यार रुक, टाइम नहीं है, थाईलैंड की तैयारी हो रही है। इतने चक्कर लगने चाहिए स्कूटर गाड़ी के ना, कि लोगों को लग जाना चाहिए काम बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। मैं अगर नहीं जुड़ूंगा तो रुक जाऊंगा। लेकिन आप घर से निकल नहीं रहे हो, लोग आपको देख नहीं रहे हैं, 3 माही 6 माही और ईयरली देख रहे हैं, तो आपका चेक उपवास जाएगा। तो यहाँ परीक्षा हो नहीं हो जाएगा रहा सर, कि? हो जाएगा। आज 6 बजे रोल कॉल लगाएंगे, 6 बजे हाँ हाँ। तो रोल कॉल में आपको, सब पास हो जाएगा, सबको मैसेज मिल जाएगी, सब बता देंगे सबको। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो 3 माही 6 माही की तरह नहीं काम करना है, यहाँ डेली करना है, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कलम साहब आप बताएं, क्या है चेक के पोजीशन, या उपवास लिख दूं? ये हैं हमारे ग्रेट लीडर। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पैनल पर बोलने का मौका दिया। सर इस वीक का मिशन है 2000 बिजनेस वॉल्यूम, अभी 2 गोल्ड मेडल और 1 अर्जुन और 1 रैंक अचीव अरे कराना वाह, सर। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। गजब गजब। कलम साहब बिल्कुल ठोक दिए, दोनों साहबों का कमाल है भाई। कैप्टन साहब, सुतार मेजर साहब और नरी कैप्टन साहब, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा गर्व होता है, प्राउड होता है। और यह 4600 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज हो जाएगी। उमेश साहब का आज मंगल दिन है, और मंगलवार के छुट्टी भी है साहब का। अभी बैठा लीजिए साहब को सब बलोनी, ठीक है? यस सर। हाँ, साहब मेरे को बोले हैं कि टारगेट संजय जी करता हूँ, बुला रहा हूँ, पार्टी आपको दूंगा, बहुत खतरनाक पार्टी देते हैं। एक बार हो जाएगा पार्टी सर, हो साहब, जाएगा, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे कोट द्वार से, ठीक है? और अभी इधर पूनम जी बताओ, बब्बर शेरनी हो जाती है, शेरनी घायल भी हो जाती है ना, तो घास नहीं खाती है, यह हमेशा ध्यान देना। शेरनी तो शेरनी होती है, जी सर। और दूसरे को शिकार किया भी नहीं खाता। शेर में और शेरनी में एक ही क्वालिटी होती है, और शेर तो एक, शेर से शेरनी 2 क्वालिटी और आगे होता है। जी जब सर। एक शेरनी हुटर मार देती है ना, तो जंगल के परिंदा भी पर नहीं मारता। शेरनी की क्वालिटी है, शेर भी साला डर जाता है, वो भी नहीं मारती है। जब शेर और शेरनी की कहानी आप सुनोगे, तो इसमें बताया गया है। तो पूनम जी शेरनी है भाई, और शेरनी बिल्कुल दुबई टारगेट अचीवर, वो भी कम समय में रिकॉर्ड बनाई है, और दोनों कपल में टारगेट जीत गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। टारगेट जीत के दिखाई। कोई नहीं, मेडिकल थोड़ा सा इशू है बहन के साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, तभी तो इतिहास लिखी जाएगी, तभी तो लोग बोलेंगे कि देख बन के दिखाया। अरुणिमा सिन्हा के दोनों पैर कट जाती है, पूरे धर कट जाती है, 56 ट्रेन निकल जाती है, फिर भी अरुणिमा सिन्हा 10 महीने के अंदर इंडिया नहीं वर्ल्ड के 7 पिक चढ़ के दिखाती है। पैरों से ब्लड निकलती रहती है, फिर भी करके दिखा देती है। हमारी इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं झांसी की रानी कैसे बन के दिखा दी। लोगों ने तो जोर तक कर लिए,
तो पूनम जी क्या है, छोटी मोटी मेडिकल इश्यू आती रहती है, उसको उसको इस पे जोर मत दो, उसकी ताकत बनाओ और लड़ो। और नहीं लड़ोगे तो उपवास में चले जाओगे। उपवास नहीं होना है, लड़ना है। क्या है, खड़ा होना है, बढ़ना है। जो लड़ा नहीं है वही डरा है, और जो डरा है वही कभी खड़ा नहीं हुआ, और जो खड़ा ही नहीं हुआ वो उपवास में चला जाता है। और मैं चाहता हूँ कमांडो टाइगर टीम की एक एक लीडर, एक एक सेट का उपवास न हो, चेक का, टारगेट का, रैंक का, गोल्ड मेडल का, अर्जुन अवार्ड का, विनर बनने का, अवार्ड का। उपवास चला हो गया तो ब्लड कैसे शरीर में बह रहा है? उपवास नहीं आनी चाहिए चेकों का एकदम। मैं अलीगढ़ में प्लान दिखा रहा था पूनम जी, मैं बोला कि मात्र 2 लोगों को ज्वाइन करने से 40,96,000 रुपया आता है। कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। एक मर्द का बच्चा उठा, बोला कि चल 40,96,000 आएगी तो मैं तो 2 लोगों को टपका सकता हूँ। बताओ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मतलब भाई टपकाना नहीं है भाई, 2 लोगों को जोड़ना है। जी सर। इतने साफ। ये ग्रेट लीडर हमारे सुनील सर। इतनी पसीना बहा दिया पूनम जी, अब तो कुछ बता दो। जी ग्रेट सर, बिल्कुल उपवास नहीं करेंगे सर। गोल्ड मेडल देहरादून टीम से 4 बिजनेस बॉल हम क्लोज करेंगे सर। करो चेक बनाओगे तो उपवास नहीं चाहिए। जिसका उपवास आ जाएगा मैं लिख दूंगा नाम के सामने, उपवास उपवास। मैं लिख रहा हूँ डायरी में कितने लोग उपवास कर रहे हैं। ठीक है, मैं करेंगे सबके करे मेरे पास। और नहीं बताओगे तो मैं कंपनी से मंगवा भी लूंगा। डायमंड बन गया, मेरे अथॉरिटी भी है, एक मेल करूंगा सब कुछ आ जाती है। समझ रहे हो? जी सर। अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, कंपनी के ओजीसी ग्रुप में है सारे चीजें, सर्वे ग्रुप में भी है, तो सारे चीजें हैं। पासवर्ड को लग रहा होगा कि हम पासवर्ड सर को नहीं बताएंगे, जाने हैं कैसे? अरे भैया हम सब पता कर लेंगे, टेंशन मत लो। आप कितना घूम रहे हो, कितना आगे कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। अभी हमारे अब स्वरूप जी कहाँ चले गए भाई? स्वरूप जी आप कौन सी बटालियन में हो भाई? आर्मी की ओम प्रकाश जी भैया, आज आज इसीलिए तो मैं इस आईडी पे आया हूँ कि आप लोग को पूरा एकदम पैशन करना चाहिए, कितने देर बैठ सकते हो। मैं इसीलिए तो आज पे आया हूँ, इसीलिए तो देखा जाए कि कितने कमांडो असली वाला है। देखो 20 बचे हुए हैं 100 लिट में। समझ गए पदम साहब, डायरेक्टर? आज पैड आईडी पे इसलिए आया हूँ कि कितने कमांडो हैं जो एक्चुअल में हैं बिना उपवास के आगे बढ़ने वाले। स्वरूप जी, अब देखो स्वरूप जी कैसे पता चलेगा? अब बताओ। अब नहीं मेरे से बात करेगा पक्का उपवास जाएगा, बात करेगा तभी तो चेक बनेगा। हाँ जी ओम प्रकाश जी, हर सप्ताह सेफ सॉप चेक देती है, हर सप्ताह से सेफ सॉप चेक देती है। आप सोचो, हर सप्ताह 7 दिन में खादे में टन 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 वो मैसेज जो आती है ना, जो ट्रांजेक्शन होती है, वो मैसेज जो आती है वो बड़ा धुन बढ़िया रहता है। मैं तो साहब उसको एक बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किया, साला होता नहीं है। समझ रहे हो? वो बहुत बढ़िया मैसेज आता है, उससे बढ़िया धुन तो कोई धुन दुनिया का है ही नहीं। टक सीन आती है ना, आवाज आती है तो पूनम जी बता रही है गोल्ड मेडल। चलो मैं आपके तबीयत खराब है तो भी मैं एक सेल आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? एक सेल आपके तरफ से आ जाना चाहिए, ठीक है? आपकी तबीयत तो वाकई में खराब है इसलिए। और प्रदीप भाई के एक बार आप करो बात, ठीक है? और स्वरूप जी बताओ। ओम प्रकाश जी कैमरा खोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, अपना हमारे क्या बोलते हैं, हमारे विनोद शर्मा जी, ये डायमंड लीडर हमारे विनोद शर्मा जी हैं, सरला मारुति जी हैं डायमंड लीडर, ये बाकी सारे लीडर इधर हैं। सोनिया तरमन जी बताइए सर, अपना अपना कैमरा खोल के आगाज कीजिए या उपवास में जाइएगा, बताइए। हाँ जी विनोद शर्मा जी। सर मेरा 600 बिटन वॉल्यूम होगा। जी सर। आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो ऐसे ही बोल सकते हो भाई, लेकिन उपवास नहीं जाना है। और बताओ और लीडर। हाँ जी मनोज गोसाई साहब आप बताओ अपने तरीके से साहब। सर मनोज साहब। जी ग्रेट सर, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार।
जिग्नेश सर, इस वीक में सर बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे और जो बोल का कोरवा टीम में 2000 बिजनेस वॉल्यूम प्लस देहरादून से भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करके दिखाएंगे सर। पूरा 3000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करेंगे सर यू के नीचे से। हाँ, इधर 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 जो भी है देहरादून से जितने भी हैं टीम के, जितने भी हैं इधर क्या बोलते हैं, रीना जी हो गए, कश्मीर चौधरी जी हो गए, रश्मि पुर्रे जी हो गए, दीपा जी हो गए, ये सारे जितने भी है ना, किसी का उपवास नहीं जाना चाहिए, सबके चेक बनने रखते रहना चाहिए भाई। चेक से बड़ा चीज कोई मुझे दिखता नहीं है। गोल्ड मेडल है, जितने भी लीडर हैं सारे बिल्कुल लीडर। सर, सबके चेक बनवाएंगे। हाँ, एकदम गोल्ड मेडल। अब तो टारगेट की बारी आ गई रेस में यार, हम चेक के बात कर रहे हैं, धुआंधार होनी चाहिए। और बाकी आप लीडर कमिटमेंट कर सकते हैं, जितने भी टीम में यहाँ पर दिख रहे हैं बता सकते हैं। सरला जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। फुल मनी हंसा, फुल मनी, आप माइक पे टच कीजिए और बात कीजिए, क्या करने वाले हो इस वीक में। मनोज चौधरी जी, अब बताओ मनोज जी, क्या किया जाए बताओ, आप बताते हो साहब। यस सर, अपनी गोल्ड मेडल करके दिखाएंगे सर, आपको इस सप्ताह में चेक बनाना है सर। अरे वाह, मनोज चौधरी जी तो बोल दिया यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चौधरी है भाई, चौधरी तो बोलेगा, पक्का चौधरी बोलेगा भाई। बहुत बढ़िया, गोल्ड मेडल। और स्वरूप जी, नेटवर्क नहीं है तो फिर कनेक्ट कैसे हो? ओम जी, प्रेम बहादुर जी, प्रेम जी। जी सर, जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद भाई, कुछ बोल दिया कर। दिन में अपलाइन को सर इतने लिंक, इतने मैसेज डालता है कि अपलाइन खुद ही मोटिवेटर है यार, फट जाएगा वो। इतने भेजता है सर वीडियो लिंक, इनको सुनो उनको सुनो। मैं बोलता हूँ कि यार हमारा टीम तो बंदे हमें मोटिवेट करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक फोटो वीडियो लिंक भेजते रहता है। सर क्या किया जाए। या कुछ क्या करोगे, उपवास जाओगे या फिर चेक बनाओगे? अभी तो मेरा भाई डेथ हो गया ना संडे को 4 बजे सुबह मॉर्निंग में। और तो चलो अभी चलो, कोई नहीं लग, हाँ कोई नहीं, थोड़ा, की शांति दे उनको, आप उसमें लग जाओ, बहुत नेक काम में लग रहे हाँ हैं। चलो कोई, अगले बहुत बढ़िया, हफ्ता से पक्का करूंगा, हो सके तो ये संडे से करूंगा सर। बहुत बहुत बढ़िया। मैं ऐसे बातें छोड़ूंगा नहीं सर। ठीक है सर। हाँ जी, फुलमणि आवाज आ रही है? फुलमणि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरला जी, सोनिया तनवर जी, बताएं। हेलो, अरे वाह, हाँ जी, हाँ जी, गुड बहुत मॉर्निंग सर। भाई। हाँ सर, मूड में तो आगाज के ही मूड में है, बाकी वो कहते हैं ना, उपवास पास तो खुद ब खुद हो रहा है। बाकी करते हैं सर, कोशिश भी करेंगे, और ये उपवास टूट जाए, ये भी अपना रहेगा। अभी तो बस यही बोल सकते हो सर। चलो सर सोनिया बहुत जी, लंबा ये वर्ड बजे किसी को बोलो कि यार तुम्हारा चेक नहीं बना, नाराज हो जाता है वहां के उसको, उसको। अरे चलो, उपवास में तो नहीं जा रहा है यार। नहीं नहीं सर, उपवास तो खुद ब खुद हो रहा है, बाकी मूड में तो आगाज के ही है। सोचा कि यार लोग नाराज हो रहे थे, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं, तो मेरे को लगा ये ठीक है, उपवास में जा रहे हैं लोग। इतनी इतनी भी सही। उपवास सूख के हड्डी निकल जाएगी, खा लिया करो। तब सोनिया जी, क्या लिखे आपके नाम से? हाँ जी बिल्कुल, अपना गोल्ड मेडल का मेरा पूरा है तैयारी, और जैसे ही हो जाएगा बिल्कुल खुशखबरी देंगे सर। हाँ, तो बिजनेस की भी पर्सनालिटी बनाओ ना, आप अपनी पर्सनालिटी पे तो पूरा फोकस कर रखे हो, बिजनेस में भी करो। अब क्या करूँ सर, थोड़ा सा आपको पता तो है ही। हो कोई जाएगा, नहीं, सब हो जाएगा सर। ऐसे थोड़ा सा मजाक कर लिए, डोंट माइंड। कोई नहीं सर, मजाक भी जरूरी है। चलो कोई नहीं, अपने परिवार से, अपने फैमिली से, और हम तो आर्मी बनाने चले हैं, तो आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल चलो बहुत सर, बढ़िया। बिल्कुल है। सुनिए, कुछ बड़ा करिए। इधर जसाराम पुनिया साहब है, आपके साथ हम हैं, कुछ ऐसा कीजिए, ये जो इतने दिनों से उपवास चल रही है ना, ये सारे उपवास टूट जाए और बड़े खेल हो जाए। सब चलो टूट बहुत जाएंगे सर, बिल्कुल टूटेंगे। बढ़िया, थोड़ा बहुत लंबा बढ़िया। जरूर हो गया, बट टूट जाएगा सर। चार तालियां होना चाहिए, बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। और सरला जी, आप भी कुछ बताओ, आप अभी अनम्यूट तो किए थे, फिर आवाज ही नहीं आई।
आज मैं सबसे पूछूंगा, एक एक बंदे से, कोई ये नहीं कहेगा कि कैसे नहीं जवाब, तब तक पैनल ही बंद नहीं करूंगा। करला जी, स्वरूप जी, फूलमणि जी, सर गुड आप मॉर्निंग। जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी सर, इस वीक में जरूर गोल्ड मेडल हो जाएगा, और जितने भी प्लान वगैरह दिए हैं उन सबसे कोशिश की जाएगी, सबसे जीडी निकाली जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, गोल्ड मेडल करेंगे सरला जी, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल टारगेट की तरह बिल्कुल बढ़ना है, टारगेट बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, सरला जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। इधर फूलमणि जी और हिंद हिंद पारिक पारिक साहब भी है। बताओ जी, फूलमणि माइक पे जाके टच कर भाई, अब बोल, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी स्वरूप जी, अभी आपका अनम्यूट हुआ था, बोल रहे हो कुछ? जी सर, आवाज नहीं आ रही, बस में हूँ मैं सर। मेरा कमिटमेंट है सर, इस हफ्ते में 400 भी क्लोज करेंगे सर। देख ले भाई, 400 बिजनेस वैल्यू नहीं, देख ले, फिर उपवास में जाने के मूड है तो बता मुझे, होना चाहिए क्या है। और एक एक्टिविटियां दिखा भाई, अभी ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा मारो अटैक, जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया। और हमारे रह गए कौन? एक तो फूलमणि जी रह गए, फूलमणि जी बता नहीं रही है, क्या बात है, ये अनम्यूट नहीं हो सकती हैं क्या? रीना चौहान जी रह गई हैं, रीना जी, रीना जी, गणपत जी, जोधपुर के दमदार लीडर कमांडो, गणपत लाल प्रजापत जी, कमांडो टाइगर टीम, गणपत लाल प्रजापत जी, बताएं साहब। देख लो, ये हालात है पूनम जी। और फिर हमारे को बोलते हैं कि लेफ्ट में एक तो जुड़ा था सर और राइट में एक जुड़ा था, वो काम नहीं कर रहा है। अब बताओ, हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट वाला कैसे करेगा? जी सर। यही है ना पूनम जी? हाँ जी सर। आदमी बोलता है कि हमारे टीम जूम पे ही नहीं आ रहे हैं, हम तो खुद ही कैमरा ऑन करके नहीं बैठ रहे हैं, जूम पे कहाँ आएगा? और जूम पे आता नहीं है, फिर रूम पे बुलाता नहीं है, वेन्यू में जाता नहीं है, उसकी हो जाती है वहीं पे स्वाहा। है जी, हम बेवकूफ है, इतने बड़ी टीम बनाने के बाद में 5 बजे खुल के तैयार हो जाता है। मुझे पता है कि फौज में 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाते थे, कुछ चंद हजारों के लिए यहाँ लाखों आ रही है, इतने 5 बजे उठेंगे? चलो, तो अभी हमें लग रहा है कि फूलमणि जी भी नहीं बता रही हैं, स्वरूप जी का हो गया, मनोज चौधरी जी बता दिए, गणपत जी हो गए, और गणपत जी भी नहीं बता पा रहे हैं, रीना चौहान जी नहीं बता पा रहे हैं। आए, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ जी साहब, पुनिया साहब, आप लास्ट में बताओ, आप भी अपनी जोधपुर से क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, क्या दहाड़ आप मार रहे हो? थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टम की आपने ट्रेनिंग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सुबह सुबह आप, आज हम सबको सर ने वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से, मतलब बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, उनको जवाब सभी को मिले होंगे और सारी चीजें क्लियर हुई। इतनी ट्रेनिंग होने के बाद में हर आदमी का, मतलब बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हुए हैं। तो अभी दोस्तों, हम सबको मिलके बहुत बड़ा काम करना है, और सर ने आज बिल्कुल अपना अवगत करा दिया है। तो दोस्तों, हमारे ग्रेट अपलाइन अगर इतनी बढ़िया तरीके से हमारे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और इतने एक्साइटेड हैं, तो हमारे को भी एक्साइटेड होकर काम करना चाहिए। और जब हम सब लोग मिलके काम करेंगे तभी बड़ा काम हो सकता है। तो बहुत सारे लीडर हैं जो, जिनको नाम बोला जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, फिर भी वो अपना कैमरा ऑन करके कमिटमेंट नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए मतलब अच्छी बात नहीं है भाई भाई। नेगी साहब को पूछ लो, नेगी साहब नहीं बताए देहरादून से, उनकी क्या है? 1.5 घंटे से सर लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और फिर भी हम अगर बता नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं
मतलब इससे बढ़िया है कि हम बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, जुड़ने के बाद हम बिजनेस को बातें मान नहीं रहे। तो दोस्तों, हम सबको बातें मानने से और फॉलो करने से हमारे जीवन में तरक्की आने वाली है। और अभी भी काफी सारे लीडर हैं जिनको बताया जा रहा है कि आप कमिटमेंट बताइए, फिर भी वो बता नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, कमिटमेंट बताना जरूरी है। अभी जैसे एक मनोज चौधरी जी है, आपको आवाज आ रही है मनोज जी? मनोज चौधरी जी है, उसके बाद में अपने प्रवीण नेगी साहब। और रीना प्रवीण जी जी, भी आवाज आ बताइए। रही है नेगी साहब? प्रवीण नेगी जी, जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? तो कमिटमेंट कौन बताएगा? मनोज जी, कमिटमेंट बताइए अपना, इस वीक का क्या कमिटमेंट है? जी सर, इस वीक सर में आप बताइए कमिटमेंट, इस वीक का क्या मिशन है आपका, और रैंक क्यों नहीं हो रही है आपकी 428 बिजनेस वॉल्यूम में? सर इस वीक में अपने रैंक करेंगे और इस महीने का पूरा, और कमिटमेंट ये है सर अपने, और चेक बढ़ाना महेंद्र का भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, और इसका मेरे रैंक करना जरूरी है सर अभी। हाँ, तो इस वीक में मतलब कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करोगे आप? 500 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करेंगे। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारे प्रवीण नेगी जी, नेगी साहब आवाज आ रही है? और गणपत लाल प्रजापत जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश सेंवर, दिल्ली भजन, मीना चौहान जी। सर दोस्तों, थैंक यू। हाँ गणपत जी, अपना कमिटमेंट बताइए श्रीमान। कमिटमेंट क्या बताएं सर, जो जो भी अरे क्या होगा बताएं कमिटमेंट, प्लान कितनी क्लोजिंग करोगे? 108 बिजनेस वॉल्यूम आपके वो कम पड़ रही है, फिर भी आप बोल रहे हैं क्या बताएं कमिटमेंट, ऐसा क्या हो गया कि क्या बताएं? सर 108 तो होगा ही होगा, उसके अलावा मतलब एक एक्स्ट्रा करेंगे सर। कब तक करोगे बताओ ना, कि भाई इस वीक इसी में इसी करना वीक में है। करेंगे सर, इसी वीक में। वीक तो कल तक है, कल शाम तक। हाँ सर। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट रीना चौहान जी, प्रवीण नेगी जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश सेंवर। तो सर इस वीक में हमारा मिशन है, जोधपुर से हम 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करेंगे, और बिल्कुल एकदम मिशन मूड में अभी काम होगा, और काम मिशन मूड में ही चलेगा, और जोधपुर शहर को नंबर 1 बनाएंगे। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए, और एकदम हम सब एक्साइटेड हैं, और अभी एकदम मिशन मूड में काम होने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब, मीटिंग को भी क्लोज करते हैं। और एक ही चीज मेरा आग्रह है सभी लीडर से कि टीम के साथ में कनेक्टिविटी बना के रखे, हफ्ते में एक बार बढ़िया तरीका से मीटिंग लें, अपना एक मेंटर, अपना एक गुरु, अपना एक जो भी चीजें हैं एक बार जरूर ढूंढ लीजिए। कि कल जैसे दिशा के लिस्ट और नाम को लेकर काफी फेडरेशन आ गई थी, चलो मैं वो तो क्लियर कर दिया, हो गया अप डाउन। तो इसलिए क्या है ना कि आप इन चीजों के बड़ी माने रिक्वायरमेंट है, और जो आपको अच्छा लगा, ऐसा बात नहीं है कि जिससे आपका बढ़िया थोड़ा सा गुडविल मिले, आप एक जरूर ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ लाइन मिला कर रखिए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। 1 साल तक 1.5 साल तक इस चीज को कीजिए, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। दूसरा मेरा आप लोगों से एक निवेदन है भाई कि कल मीटिंग करेंगे, ठीक है, और उसमें हमारे कमांडो टीम के दमदार लीडर भविष्या पटेल जी आ रही हैं, और राणा साहब आएंगे। और ये 50 प्लस से जाना चाहिए, जितने भी आप तक लोगों को बता रखे हो, समझा रखे हो। आप देखो कि कैसे इतने बड़े लेवल पे 55 6 अर्जुन अवार्ड कैसे एक लेडीज, वर्किंग लेडीज, बिजनेसमैन लेडीज, और प्रोफाइल इतने बढ़िया होने के बाद में किस तरीका से ऐसे अचीवमेंट लेते जा रही है। जिस दिन से जुड़ी है उस दिन से ऐसा कोई टारगेट है नहीं जो उन्होंने जीता नहीं है, समझ रहे हो। एक मिसाइल है, एक एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अगर बात करते हैं ऐसे एक लेडीज, उनकी माने मीटिंग कल, एक ऐसे 2 योद्धा आएंगे राणा जी। तो इसमें आपके जितने भी प्लान दिखा रहे हो लिस्ट बनाओ, पहले इसलिए बता रहा हूँ, सभी से बातें करो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ। मैं इंडिविजुअल पैनल पे पूछूंगा, जो आपके जूम पे है वही आपका टीम है, वही आपका लेवल है, वही आपका अचीवमेंट है, वही आप हो।
तो इस तरह के भ्रांति जो है ना वो निकाल के, और अगर ये भ्रांति में रहोगे तो उपवास में चले जाओगे। उपवास को हटाना है तो आपकी जो रूम जूम पे है ना, और जो रूम पे मीटिंग लेते हो जो आपके हैं वही एक्चुअल में टीम है, बाकी तो आपका सेल है। तो इस तरीका से खिंचाई कीजिए साहब। बहुत ही दमदार लीडर जो बिल्कुल एमरान लेवल पे ओडी कार लाए हैं, बड़ी बड़ी करनामा करके दिखाया। ऐसे लीडर जो 100% फॉलो करके सिस्टम के साथ में, यानी गोल्ड बनने के बाद में आदमी 100% विनोद पंगल जी के साथ में काम किया। और ऐसे लीडर जो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे शहर से बाहर रह के सिस्टमेटिक तरीका से वेन्यू पे वेन्यू किए जा रहे हैं। और ऐसे ही दमदार हमारे कमांडो टाइगर टीम में बहुत सारे आर्मी पर्सन है। लेकिन साथियों, या तो आप जहां हो वहां वेन्यू खड़ा कर दो, और अगर वहां नहीं हो रहा है तो आप वहां चले जाओ जहां पर जिसके साथ में मिलकर वेन्यू खड़ा कर सकते हैं। और एक ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके आत्मा और आपके दिल से मिलता हो, उनके साथ में लग के काम कीजिए। क्योंकि टाइम पास मत कीजिए, क्या पता पास आपको टाइम कर दे। जो आवाज मिली है कब बंद हो जाए कौन जान रहा है। इस आवाज को बुलंद कीजिए, इस आवाज के साथ में आगे बढ़िए। तो बहुत ही कल दमदार लीडर आ रहे हैं, और अपना अपना कंफर्मेशन दीजिए कि कल हमारे इतने लोग बैठेंगे, तब उनको मैं कल बुलाऊंगा। और बहुत ही गजब के लीडर, जितने लोग फार्म भर रखे हैं, डिडियां दे रखे हैं, सभी लोग आपके साथ में आएंगे और खुशनुमा माहौल बनेगा। और कमांडो टाइगर टीम जो है नंबर 1 बनेगा, समझ रहे हो, विजेता टीम है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डायमंड। कलम साहब लास्ट तक देखो, कैमरा ऑन किए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ग्रेट सर। आपका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार ऐसे मिलते रहे। कमांडो टाइगर टीम नंबर 1 जरूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो रहा है।